लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नसरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे, और कल अगर NPR और NRC कराएंगे, आसाम में समझाने के लिए बोल रहा हूं। और ये RSS के लोग अंधे भक्त हैं, थम्स अप है, इनको खाली असदुद्दीन बोलते कि पाकिस्तान, असदुद्दीन बोलते कि जिन्ना याद आता है इनको। क्या अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी NPR भी होगा NRC भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा NPR NRC? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? आप बताओ क्या तमाशा होने वाला है? ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो। आजकल एक बयान आया, हुकूमत ने एक फैसला लिया, और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नसरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप, और कल अगर NPR और NRC कराएंगे, आसाम में समझाने के लिए बोल रहा हूं। और ये RSS के लोग अंधे भक्त हैं, थम्स अप है, इनको खाली असदुद्दीन बोलते कि पाकिस्तान, असदुद्दीन बोलते कि जिन्ना याद आता है इनको। यही मक्का मस्जिद थी RSS वालों, यही मक्का मस्जिद थी सन 1857 में। इसी मक्का मस्जिद के इमाम का नाम शेख इस्माइल था। इसी मक्का मस्जिद में रमजान का महीना था। इसी मक्का मस्जिद के इमाम ने खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई, और पूरे मजमे से कहा कि चलो सुल्तान बाजार जाएंगे, अंग्रेज रेजिडेंसी के खिलाफ ऐलान बगावत करेंगे, इस मुल्क को आजाद कराएंगे। यहां से मजमा गया, वो सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स कॉलेज है वहां पर गोलियां चली, अंग्रेज गोली चलाए, कई लोग शहीद हुए। मौलवी इस्माइल को रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंडमान निकोबार में जो काला पानी है उसका सबसे पहला कैदी कौन है? बताओ RSS वालों, बताओ। नहीं बोलेंगे। उसका सबसे पहले कैदी का नाम मौलवी इस्माइल है, हैदराबाद के थे। और ये हमको देख के बोलते हैं यूं फुलाएंगे। तो बता ये रहा था कि NPR और NRC, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख।
जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब NRC होगा, NPR होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको यह प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये NPR NRC में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी NPR भी होगा, NRC भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा NPR NRC? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते रहे इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलेमा तो नहीं गए पाकिस्तान को। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते कि इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। और आपको मालूम 1959 तक कानून नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दादा और अब्बा की पैदाइश कब हुई, तो बोलेगा होंगी 59-60 में, जब कानून नहीं था। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूं हाथ उठाओ, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ। इतने लोगों के पासपोर्ट है, तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा यह बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास। 130 करोड़ का देश, सिर्फ 5% लोगों के पासपोर्ट है। आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हाथ उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए। उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब यही तो मैं बोल रहा हूं। और 1996 का एक वही है। अब आप बताओ फिर क्या बताएंगे? अब आप आके बोलेंगे नहीं, आप जो है अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। कहां से लेके आऊंगा मैं? कहां से लेके आऊंगा बताओ? अभी 4 दिन पहले जुल्फिकार साहब गवाह हैं। पूना से एक बच्चा फोन किया मुझे, मेरे को यह बोला कि कहां रहने वाले यार? हाँ, जलाल कुचे का रहने वाला हूं। वहां पे एक दवाखाना है, मेरी अम्मा मेरे को वहां पैदा करी। साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहां पैदा हुआ। अब आप बताओ क्या तमाशा होने वाला? ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं, कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो।
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।